लो गाइस, फाइनली कक्षा 11वीं का रियल पेपर अब पूरा आ गया है, ठीक है। और रही बात आप सभी के डोनेशन की, तो फिर उसमें तो आप लोगों ने साथ दिया नहीं, ठीक है। 90% बच्चे पीछे हट गए। और अभी भी मैं कह रहा हूँ यार, जो लॉस लगा है ना तुम्हारे भैया को, अगर उससे तुम उभारना चाहो तो मुझे पता है कहाँ से मैंने अरेंजमेंट किया, कहाँ से क्या कुछ हुआ, कहाँ से पैसों का अरेंजमेंट हुआ, है ना। तो बहुत लॉस हो गया यार, दोस्तों से वगैरह क्या कुछ किया मैंने। अब अगर देखो ये पेपर आया और देखो इसमें ये जो QR कोड आ रहा है, तो यार जब एग्ज़ाम देकर आओ तो प्लीज़, है ना, प्लीज़ यार इतनी रिक्वेस्ट करना, अगर भैया की थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करते हो, भैया ने थोड़ी सी भी हेल्प करी है, त्रिमासिक में करी है और इसमें कर रहे हैं, तो प्लीज़ डोनेट कर देना यार, हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब इससे ज़्यादा क्या ही कर सकता हूँ। तो ये जो पूरा पेपर है, ठीक है, यही पेपर आने वाला है तुम्हारा, ठीक है। हम अब विश्वास कर सकते हो ना। अब तुम लोग तो साथ देते नहीं हो, तो मुझे तो साथ देना पड़ेगा, ठीक है। एंड पता नहीं मुझे यार, जो पिछले बैच के बच्चे थे उन वो बहुत अच्छे थे, एंड तुम लोग पता नहीं क्यों, जब बुरा टाइम चल रहा था तो उस टाइम पर तुम लोग साथ नहीं दिए हो। लेकिन ठीक है, मैं साथ दूंगा, कुछ बच्चों ने हेल्प करी है ना। पृथ्वी तल किसी पिंड को अधिकतम दूरी पर प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए, सेकंड क्वेश्चन हो गया। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय बल का मान, ये इसका आंसर हमें बताना है। इसके OT जो हम हैं तो ग्रुप पर डाल देंगे, डोंट वरी। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय बल का मान क्या होगा, ठीक है। किसी पिंड पर F बल का कार्य कर रहा है जिसके विस्थापन D उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से हमें क्या करना है, F एवं D के कौन सा मान कार्य करेगा, तो वो बताना है। इसका सॉल्यूशन अभी आ रहा है फटाफट से, ठीक है, तो उस पर हमें करना है, ठीक है। यदि कोई मशीन 1 घंटे में 3.6 × 10⁵ जूल कार्य करे तो इसकी शक्ति होगी, तो इसकी शक्ति क्या होगी वो हमें बताना है, ठीक है। इसकी शक्ति क्या होगी वो हमें बताना है। तो इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हो जाएगा, किसी गतिशील पिंड पर कोई भी नेट बाह्य कार्यरत नहीं है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अगर कोई गतिशील पिंड है उस पर कोई नेट बल, ठीक है, कोई जो नेट बल होता है वो कार्यरत नहीं है, मतलब जो कहेंगे अभी कार्यरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। पिंड का वेग धीरे धीरे कम होता जाएगा या लगातार बढ़ता जाएगा, या पिंड का वेग एक जैसा रहेगा यानी कि समान रहेगा, ठीक, करंट रहेगा, या फिर पिंड का जो वेग हो जाएगा वो शून्य रहेगा। तो इसमें से हमें बताना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे रिक्त स्थान। एक समान त्वरित गति में परिवर्तन की दर एक समान होती है, तो इसका आंसर हमें बताना है। किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन m² के बराबर है। किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन m² के बराबर है, ठीक है। इसका आंसर हमें बताना है। किसी क्षण वस्तु का वेग उस क्षण स्थान समय वाह करके के बराबर होता है, तो इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट आंसर आपको नहीं बताना है, आंसर भैया ही ढूंढ रहे हैं, डोंट, अब तुम लोग ये टेंशन नहीं करना कि भैया आप ये कर रहे हो, वो आंसर भी नहीं दे रहे हो, तो आंसर मिलेंगे, ठीक है, आंसर मिलेंगे। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं वो बताना है, ठीक है। किसी वस्तु का उसके गतिक जड़त्व की माप होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वो हम बता लेंगे, ठीक है, थोड़ी देर से। नेक्स्ट आ जाता है एक समान गति, उसके बाद आ जाता है घूर्णी संतुलन, नेक्स्ट आ जाता है संतुलन कोणीय संवेग, नेक्स्ट आ जाता है जड़त्व आघूर्ण, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है द्रव्यमान केंद्र, अब नेक्स्ट आ जाता है परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य, ठीक है। चलो इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है एक वाक्य में उत्तर लिखना है, ठीक है। कोई त्वरित गति वृत्ताकार कब होती है, जब कोई त्वरित गति होती है वो वृत्ताकार सर्कुलर मोशन में कब होती है वो बताना है हमें। और सेकंड क्वेश्चन है, कोई त्वरित गति परवलयाकार कब होती है। देखो एक सेम क्वेश्चन है, कोई त्वरित गति वृत्ताकार कब होती है और कोई त्वरित गति परवलयाकार कब होती है। फिर नेक्स्ट है, मेज पर रखी 100 ग्राम द्रव्यमान की किसी पुस्तक पर अभिलंब प्रतिक्रिया का मान कितना होगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शून्योत्तर सदिश राशियों का सदिश गुण कब शून्य होगा, मतलब जब दो शून्योत्तर सदिश राशियों का जो सदिश गुण होता है वो शून्य कब होता है, ठीक है।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन तो आना कन्फर्म ही था, पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि चंद्रमा को पृथ्वी के आसपास जो वृत्तीय कक्षा के चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहाँ से प्राप्त होता है। जो चंद्रमा पृथ्वी के आसपास जो गोल पूरा वृत्तीय कक्षा से चक्कर लगाने के लिए उसको जो फोर्स लगता है, अभिकेंद्रीय बल होता है, वो उसे कहाँ से प्राप्त होता है। ये तो आंसर सभी को पता होना ही चाहिए, है ना। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। ठीक है, ये असत्य सत्य आ गए हैं कि प्रक्षेप गति एक समतलीय गति है, या जब किसी गतिमान बक्से में कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए तब बक्से और सतह के मध्य घर्षण बल का मान शून्य होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसी का कि समान द्रव्यमान एवं पदार्थ में कोई एक ठोस गोले एवं एक ठोस बेलन में से गोले का जड़त्व आघूर्ण अधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट है गुरुत्वीय क्षेत्र सदिश राशि है। अब गाइज ये पीडीएफ तो अभी इतनी ही आई है, मतलब सत्य सत्य तक। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और अभी इसमें 1 शब्द वाले भी बचे हैं, तो 1 शब्द वाले नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, ठीक है। और उसके बाद 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। और ये जो रहा क्या बोलते हैं कि बड़े क्वेश्चन 4 नंबर वाले क्वेश्चन, वो भी इसी वीडियो में अभी इसके आंसर्स आ जाएं। और अभी आधा पेमेंट और करना बाकी है, तो यार प्लीज़ डोनेट कर देना। अब मैं कितने बार बोलूँ, मुझे भी बोलते टाइम अब अजीब लगने लगा, बुरा लगने लगा, क्योंकि हेल्प तो तुम्हें में से 90% लोगों को पीछे ही हट जाना है। तो यार जो 10% है वो प्लीज़ अपना सपोर्ट कर देना भैया को, ठीक है। क्योंकि अब तुम ही लोग हो जिसका सपोर्ट अब चाहिए है, मतलब सब ने साथ छोड़ दिया था, अब तुम ही लोग बचे हो जो 10% है। यार प्लीज़ जितना हो सके तो हेल्प कर देना, ठीक है। अब रही बात इसके सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन के लिए तुम लोग यूट्यूब पर ही एक्टिव रहना, जैसी वीडियो आती है सॉल्यूशन की आपको मिल जाएगी। और हाँ, अगर कहीं पर तुम्हें फेक सॉल्यूशन मिल रहा है तो उसके चक्कर में मत पड़ना, या तो खुद से ही सॉल्यूशन ढूंढना, ठीक है। क्योंकि अब हमने ये वीडियो डाल दी है तो अब यहाँ से वीडियो कहीं बहुत जगह जाने वाली है ना। तो यहाँ से तुम लोगों को जो सॉल्यूशन है वो तो खुद ही ढूंढना है, नहीं तो आपको क्या करना है कि सॉल्यूशन जो हम डाले वो देखना है आपको, ठीक है। दूसरे सर आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, तो उन्हीं की वीडियो देखना है, या तो मैं बना दूंगा या तो वो बना देंगे, ठीक है। तो होप सो ये पूरा पेपर है। आई नो तुम लोग बोल रहे होगे भैया ऊपर का कहाँ है, तो ऊपर का नहीं है यार, ठीक है। उसकी तुम लोग टेंशन नहीं करो, मतलब फ्रंट पेज की टेंशन नहीं करो, जितना भी आया है उतना ही करो और यही आएगा, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक।